Assalamu alaikum. Today I will discuss guidelines for the BS HND students. HND stands for Human Nutrition and Dietitian. जैसे ही बच्चे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे के पास आउट करते हैं तो उन्हें फर्स्ट उनके जो माइंड सेट होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट के स्पेशली वो ये होते हैं कि वो MD कर दें और MBBS में एडमिशन मिल जाए। बट बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे पास आउट नहीं कर पाते सेकेंड अटैम्प्ट में भी। बट वो किसी और की तरफ किसी और मेडिकल फील्ड की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। BS HND इज़ अ गुड चॉइस फॉर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। इसका जो ताल्लुक है वो न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के डिपार्टमेंट से है, तो हम इसका स्कोप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एक स्टूडेंट न्यूट्रिशन या डाइटिशियन बन जाता है, ठीक है, तो वो ऐसा डाइटिशियन काम कर सकता है हॉस्पिटल में और वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकता है। और जो NGOs होती है प्राइवेट, उसमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकता है। अब वो जो है न्यूट्रिशनिस्ट उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहता है या वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्कआउट करना चाहता है। अब पाकिस्तान में इसका स्कोप देखते हैं कि तो फूड कंट्रोल फूड मैनेजमेंट के प्रोसेस बहुत से जो हैं वो इरेगुलर तरह से चल रहे हैं। न्यूट्रिशन हम जो पाकिस्तान के लिए वर्कआउट कर सकते हैं उसमें यह है कि हम पीपल को गुड फूड एंड गुड हाइजीन कंडीशन से अवेयर करें। अब जो पाकिस्तान में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उसमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू काम कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ़ायदा है कि हम अपनी फैमिली अपने ऑल अराउंड पीपल हैं उन्हें सबसे पहले फूड के और उनकी डाइट के अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान बना के दे सकते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो फूड साइंस FST एंड न्यूट्रिशन HND डिपार्टमेंट को एक ही कंसिडर करते हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स। जो फूड साइंस होती है FST, उसमें है स्टूडेंट्स को फूड प्रिजर्वेशंस, फूड एनालिसिस और केमिस्ट्री ऑफ फूड डेवलपमेंट्स, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के और फूड क्वालिटी, इन सब के जो है पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। जो न्यूट्रिशन है वो जो है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन और हेल्थ की बेस पे एक मेडिकल फील्ड है। बेसिकली जो एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट्स हायर करता है, उन्हें डाइट प्लान देता है, उन डाइट हैबिट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब जो है डाइट प्लान देना है मील्स, और क्लाइंट्स को उनके बजट के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान बना के देते हैं जो है वो फॉलो करते हैं ताकि वो अपने डाइट को या ओबेसिटी को कंट्रोल कर सके। बहुत से जो होते हैं वो पर्सनस या क्लाइंट्स वो ओवरवेट होते हैं और बहुत से अंडरवेट होते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली एक डाइट चार्ट बना के देना ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। दैट इज़ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशनिस्ट के करियर प्रोफाइल्स हैं उनमें आ जाता है पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। अब पब्लिक हेल्थ के एज हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिशन जो है वो कहीं भी जाकर जो इतने डेवलपिंग एरियाज़ नहीं हैं वहाँ पर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं, या फिर एक वो कैंप अक्सर न्यूट्रिशन जो है वो इनका एक ग्रुप जाकर कैंप एक ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो लोगों को उनके हेल्थ अकॉर्डिंगली उनको डाइट प्लान दे सके ताकि उन्हें फॉलो करें और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। फूड इंडस्ट्रीज़ में अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट को एज आ जॉब एप्लीकेंट रखा जाता है जहाँ पर वो फूड जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है अक्सर बंस की या ब्रेड्स की, तो उनके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, उनके अंदर वाइटामिन मिनरल्स जिस अमाउंट में पाए जाते हैं वो उनको मेनटेन और अकॉर्डिंगली एज आ परफेक्ट जो डाइट है उनको मेंटेन कर सके। अब एकेडमिक और रिसर्च लेक्चरिंग में टीचिंग में न्यूट्रिशन के एज ए टीचिंग डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर HND की फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये एक बेटर नॉन सर्जिकल फील्ड है मेडिकल की। अब स्पोर्ट और एक्सरसाइज न्यूट्रिशन, मतलब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स में वर्कआउट करते हैं तो उनकी क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन एज़ यूजुअल जो एक आम पर्सन है उनसे ज़्यादा होती है। तो उनकी न्यूट्रिशन को मेनटेन करने के लिए अक्सर प्लेयर्स जो हैं वो भी न्यूट्रिशन के पास काउंसलिंग करते हैं ताकि वो अपनी डाइट को मेंटेन कर सके। एनिमल न्यूट्रिशन, अक्सर एनिमल्स जो हैं उनके भी स्टमक प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए और डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर्स हैं वो सब जो है न्यूट्रिशन को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं नाउ-अ-डेज़। पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इसका स्कोप जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, तो इट इज़ अ गुड फील्ड टू चूज़। नाउ वी डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट। तो इसके सबसे पहले बेनिफिट आ जाता है कि हम लोगों को हेल्प करेंगे उनके हेल्थियर हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए, उनकी डेली रूटीन को और कैरियर्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसके अलावा जो है न्यूट्रिशन की डिमांड जो पब्लिक सेक्टर या रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन, सबसे पहले जो है अक्सर लोग जो हम इकोनॉमिक्स की फील्ड को चूज़ करते हैं BS में, और जो MPhil है वो एज अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशन BS के अलावा जो MPhil है वो न्यूट्रिशन में HND में कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो नेक्स्ट फील्ड है वो एज अ डाइटिशियन फॉलो कर सकें। बिफोर चूजिंग द डिग्री बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल आता है कि न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू या डिमांड है इस सोसाइटी में या नहीं। तो न्यूट्रिशन की फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी डिमांड चल रही है पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, बट वी हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स। बेसिकली नेक्स्ट हम
ये सवाल भी आता है कि न्यूट्रिशन जो है वो पैसे कमा रहे हैं नहीं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने डाइट चार्ट या डाइट प्लान्स जो है वो कितनी कॉस्टली बेचने हैं, कितनी पैसों में बेचना है। तो जो है अक्सर जो है रमज़ान में डाइट प्लान्स जो है वो दिए जाते हैं, साथ में ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए डाइट प्लान्स दिए जाते हैं, ओवरवेट और अंडरवेट पीपल्स को सबको डाइट प्लान्स दिए जाते हैं डिफरेंट कॉस्ट पे। तो ये सब आप पे डिपेंड है कि आपने वो डाइट प्लान्स कॉस्टली देने हैं कि किस कॉस्ट में देने। इसके अलावा जो डाइटिशियंस हैं वो अपने एक इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपना पेज बनाकर उन्हें क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो एचएनडी की फील्ड को चूज़ करने से पहले ये सोचते हैं कि वो जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें डॉक्टर कहा जाएगा, बट नो, डॉक्टर इज़ अनदर फील्ड एंड डाइटिशियन इज़ एन अदर मेडिकल फील्ड। जो डाइटिशियन है वो जस्ट न्यूट्रिशन और डाइट प्लान्स के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करता है, बट डॉक्टर इज़ अनदर फील्ड। उन्हें सब जो है मेडिकल थेरेपीज़ और मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना पड़ता है। तो जो है डॉक्टर और डाइटिशियन को मर्ज आउट नहीं करना। बट अक्सर जो है वो डाइटिशियंस इस कदर उनको न्यूट्रिशन पे अपनी डिमांड होती है, तो उन्हें हम एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्हें रजिस्टर्ड डाइटिशियन भी कहा जाता है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो।